कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। श्रीमद् भगवद गीता के पिछले अंक में हम लोगों ने दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 45 तक का हम लोगों ने अध्ययन किया था। भगवद गीता के इस अंक में हम लोग श्लोक संख्या 46 से प्रारंभ करेंगे। श्लोक संख्या 46। यहाँ भी वही भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से को बता रहे हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब है, उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सब ओर से परिपूर्ण जलाशय की प्राप्ति हो जाती है तो फिर उसे छोटे जलाशय और कूप इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसी प्रकार वो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति को अगर वो ब्रह्म तत्व को जब जान लेता है तब उसे फिर उसके सामने जो है वेदों का प्रयोजन बहुत अधिक नहीं रहता है। तो वही बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए उदाहरण दे करके कि अगर कोई व्यक्ति को भरा हुआ जलाशय मिल जाए तो उसे फिर छोटे जल के स्रोत, वापी, कूप और जलाशय और तालाब इत्यादि की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसीलिए अगर कोई ज्ञानी जन जो है समस्त भोगों में ममता आसक्ति का त्याग करके सच्चिदानंदन परमात्मा को जान लेता है और जिसको परमानंद की समुद्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसको आनंद की प्राप्ति के लिए वेदोक्त कर्मों फल रूप भोगों में कोई प्रयोजन नहीं रहता है। अर्थात जिसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है फिर उसे वेदों में बताए हुए कर्मों का कोई आवश्यकता नहीं रहता है। श्लोक संख्या 47। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म में न करने की आसक्ति न हो। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि तुम्हारा जो है कर्म करने में ही अधिकार है और उसका क्या फल प्राप्त होगा उसका तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं है। और फिर वो यह भी कहते हैं कि कर्म नहीं करना भी जो है वो तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है। तब यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, एक शब्द है कर्मणि। कर्मणि जो है इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वर्ण, आश्रम और स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो कर्म विहित है उसी के लिए यहाँ पर कर्मणि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वही बता रहे हैं कि मनुष्य को कर्म करने का तो अधिकार है, परंतु उसके वो अधिकार नहीं है कि वो उसका फल जो है वो किस प्रकार प्राप्त होगा। और फिर वो यह भी बताते हैं कि कर्म अवश्य करना चाहिए, कर्मों का त्याग करना भी जो है वो जो है उचित नहीं है। इसलिए कर्तव्य जो है वो निश्चित तौर पर करना चाहिए, उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। वो यह बताते हैं कि मैंने जीव को जन्म मृत्यु संसार बंधन से मुक्त होने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित मनुष्य शरीर देकर
इसके द्वारा नवीन कर्म करने का अधिकार दिया गया है। कहने का ये अर्थ है कि आपका जो ये शरीर जो प्राप्त हुआ है, मनुष्य शरीर, वो दूसरों के हित के लिए कार्य करने के लिए ये शरीर आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए कर्म तो अवश्य करना चाहिए, उसको त्याग नहीं करना चाहिए। फिर वो बताते हैं कि वही कि कर्म करने का तो अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसके फल प्राप्ति का अधिकार तुम्हारा नहीं होता है। वे समझाते हैं कि तुमने जो कर्म किया वो तुमने उसका वो दायित्व है, कर्म किया, लेकिन उसका उस कर्म का कौन सा फल जो है वो क्या होगा, वह फल उसको किस जन्म में प्राप्त होगा और किस प्रकार से प्राप्त होगा, इसको न तो उसको कुछ पता होता है, न वो अपने इच्छा अनुसार वो उसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है कि मुझे इस प्रकार का फल चाहिए, या मुझे इस जन्म में फल चाहिए, या मुझे इस रूप में इसका फल चाहिए। वो भी जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसीलिए वो स्पष्ट करते हैं कि ये कर्मों के फल का विधान करना वो सर्वथा विधाता के अधीन है और ये मनुष्य के अधिकार में नहीं है। इसलिए इस प्रकार इच्छा करना कि अमुक वस्तु की धनेश्वर की मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा अथवा स्वर्ग आदि लोगों की मुझे प्राप्ति हो, यह एक प्रकार का अज्ञान है। अतः तुमको चाहिए कि किसी भी प्रकार के फल की कामना नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ये बताया कि मुक्ति की कामना जो है वो फल की इच्छा के रूप में इसको देखते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर मनुष्य जो है मुक्ति की भी कामना करता है तो वह फल की इच्छा इसको माना जाए कि नहीं माना जाए। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि यह इच्छा भी अगर वैसे तो मुक्ति की इच्छा की जा सकती है, परंतु अगर ये इसकी इच्छा बिल्कुल नहीं की जाए तो ये सर्वोत्तम है। अर्थात इस प्रकार की भी इच्छा करना जो है वो नहीं करना वो सर्वोत्तम है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है कर्म फल का हेतु बनना। तो इसमें वो बता रहे हैं कि मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा किए हुए शास्त्र विहित कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति, वासना, आशा, स्पृहा और कामना करना ही कर्म फल का हेतु बनना है। अर्थात जो है वो आप जो कर्म कर रहे हैं तो कर्म में अगर आपका उसमें ममता, आसक्ति, वासना, आशा, स्पृहा और कामना है तो यहाँ पर वो कर्म फल जो है वो का हेतु बनना इसको कहते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके करो। वो कह रहे हैं कि अगर तुम जो है इस प्रकार जो है कामना से रहित होकर के अगर कर्म करोगे तो तुम्हें कर्म फल का हेतु नहीं बनना होगा। वो ये समझा रहे हैं कि अगर आसक्ति, ममता, कामना का सर्वथा अभाव हो जाने के बाद नवीन पाप तो नहीं बनते हैं, और अगर पहले पूर्व जन्म की अगर कोई पाप हो तो वह भी जो है वो वर्तमान जीवन में ममता और आसक्ति रहित कर्म किए जाने से वे सभी पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो उसके पश्चात जो है वो फिर और यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो विहित कर्म है उसका त्याग करना भी न्याय संगत नहीं है, और अपने वर्ण के अनुसार
आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए भी जो आवश्यक कर्म है उसको न करना भी जो है वो अधिकार का दुरुपयोग करना है। अर्थात कर्म करना आपका दायित्व है, परंतु बिना ममता, आसक्ति और मोह के रहित होकर के कर्म करना जो है आपका दायित्व है। श्लोक संख्या 48। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर समत्व ही योग कहलाता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को धनंजय कह करके यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम जो है आसक्ति को त्याग करके और सिद्धि और असिद्धि दोनों को समान रूप से देखते हुए और फिर वो अपने कर्म को करो, यही जो है समत्व योग कहलाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो बता रहे हैं कि कर्म योग का साधक जब कर्मों में और उसके फल में आसक्ति को त्याग देता है तब उसमें राग, द्वेष और उससे होने वाले हर्ष, शोक आदि का अभाव हो जाता है। ऐसा होने से ही वह सिद्धि और असिद्धि में सम रह जाता है। अर्थात सभी में समता का भावना, सिद्धि और असिद्धि दोनों में समता भावना हो जाता है। तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि आसक्ति का त्याग करने से ही ये सिद्धि और असिद्धि में सम हुआ जा सकता है। फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि कर्म की सिद्धि और असिद्धि में समता रखते रखते ही मनुष्य की समभाव में अटल स्थिति हो जाती है और समभाव का स्थिर हो जाना ही कर्म योग की अवधि है। अब यहाँ बता रहे हैं कि जैसे ही मनुष्य जो है वो कर्म में की सिद्धि और असिद्धि में समता रखने लगता है, मतलब उसमें भेदभाव नहीं करता है, तब जो है वो मनुष्य का जो है समभाव, जिसको कहते हैं समान भाव सबके लिए रखना, उसी के लिए समभाव शब्द का उपयोग किया गया है। तो वो स्थिति, समभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ये समभाव की स्थिति उत्पन्न होना ही जो है वो कर्मयोग का वो परिचायक है। अर्थात वो तुम जो है कर्मयोगी के रूप में जैसे ही समता और अपने कर्म में सिद्धि असिद्धि दोनों में जो है समता मूलक भाव को उत्पन्न करोगे, ये कर्मयोग का ये स्थिति तुम्हें प्राप्त होगी। यहाँ पर ये जो है फिर वही समझाने का अर्थ है कि समत्व ही योग कहलाता है। अर्थात वो कह रहे हैं कि समभाव जो है वही उस कर्मयोग का मुख्य आधार है। समत्व योग जो है, समत्व जो है वही कर्मयोग का मुख्य आधार है। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।